बोलिए ना, सफलता के रास्ते। रास्ते। बहुत सीधा है ना? नो। सीधा है? यस। 4 सुंदर शब्दों से ये सफलता के रास्ते बनाए गए हैं। 4 सुंदर शब्द देखिएगा, वो 4 शब्द ऊपर दिख रहे हैं। एक मिनट में चारों देखिए कैसे सुंदर आ रहे हैं। P फॉर पेशेंट, और A फॉर एटीट्यूड, और T फॉर रीडिंग, और S फॉर ऑनेस्टी। 4 बेहतरीन शब्दों से ये सफलता के रास्ते बने हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में एक पॉइंट को ध्यान सुनना। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ठीक करके चले भी जाते हैं, ठीक कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नो? यस। तो जो छोड़कर चले जाते हैं, पॉइंट को समझना। अगर आपके अंदर ये कमियां होंगी तो आप भी इसमें फंसोगे साथ। इन चारों में से किसी न किसी एक कमी के कारण लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये चारों कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन नेटवर्क में लोग जुड़ते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। तो इसमें से चारों में से कोई ना कोई एक कमी रहती है जिसकी वजह से लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो आप यहाँ पर बैठे हैं, आपने कहा मैं गोल लिखूंगा, आपने कहा कि गोल को अचीव करने के लिए 5 प्रकार के फसल जो बोले हैं, तत्काल गोल, रिपेयर गोल, काबिलियत गोल, रेपुटेशन गोल और गुड लुकिंग गोल। ये 5 गोल के ऊपर मैं काम करूंगा, मैं सक्सेस बनूंगा। लेकिन सक्सेस बनने के लिए ये 4 जो शब्द हैं, पेशेंस, एटीट्यूड, टीम बिल्डिंग, ऑनेस्टी, ये भी होना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना। बहुत सारी दुखभर कहानी शुक्ला सर ने सुनाई। इतना बुरा हालत में हम लोग हैं क्या? नो। बोलिए है क्या? नो। वैसा व्यक्ति जो इतनी कठिनाइयों के साथ अपने जीवन को जिया और यहाँ से सक्सेस होकर के उन्होंने दिखाया, तो कुछ न कुछ तो उनके अंदर ऑनेस्टी थी, ईमानदारी थी अपने गोल के प्रति। ऐसा नो? उसी तरह से आप इन 4 चीजों को अगर ठीक से अमल में लेते हैं, गोल अचीव करना आसान तब होगा जब आप सिस्टम से काम करेंगे। मैं आज ही पैदा हुआ हूँ, अकल मेरे पिताजी ले जाकर 10वीं में काम मेरा दिखाती है, अब बोर्ड के एग्जाम में बिठाती है, मैं पास कर पाऊंगा क्या? मुझे पहले से पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसा हो? इसी तरह से गोल अचीव करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये मुश्किल काम भी एकदम आसान हो जाता है। ऐसा हो? तो आपको गोल अचीव करना है तो सिस्टम से चला है। P फॉर पेशेंस। देखिएगा, अब हमारे यूपी के लोग हैं जरा कोई पूरी शायरी प्रोग्राम पे आते हैं, शायरी नहीं है, दुआ है। पेशेंस, धैर्य। नेटवर्क मार्केट में मैंने कहा कि चारों में से कोई एक कमी हो जाती है जिसके कारण से लोग छोड़ भाग जाते हैं। धैर्य रखना पड़ेगा। आज हम ये लत में जुड़ गए तो कल पैसा आ जाएगा क्या? नहीं आ भी सकता है, लेकिन जिम्मे मारो एबीसी 500 रुपये तो बन जाए है कि नहीं? तो यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है जहाँ से तत्काल पैसा कमाए। लेकिन डायमंड बनना है, लाखों करोड़ों तक जाना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा रखना पड़ेगा। पेशेंस को ध्यान से समझे। हम कोई आम का पेड़ ले लीजिए, आम का पौधा लगाइए, 1 साल में आम आ जाएगा क्या? नहीं। तो मैं भी कह रहा था कि दुआ कर रहा हूँ, 5 आम 25 बहुआ और 30 बरिस में इमली का फहुआ। जिसका मतलब ये होता है कि 5 साल के बाद आम मिलता है, 25 साल वेटिंग करने के बाद महुआ का फल मिलता है, और 30 साल के बाद इमली फल मिलता है। तो इमली का पौधा लगाएगा उसको 30 साल वेटिंग करना पड़ता है उस फल को खाने। तो इतना पेशेंस रहेगा तब तो फल खाएगा ना। तो हर एक चीज का एक टाइम लिमिट होता है, एक टाइम लिमिट होता है। अगर आप जगत में डायमंड बनना चाहते हैं तो हमारे मिश्रा सर ने आपको बताया कि 5 साल का टाइम आपको देना पड़ेगा और सीरियस होकर के देना पड़ेगा। मैं जुड़ गया 5 साल तक धीरज कर रहा हूँ, कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ तो डायमंड बन जाओगे क्या? पेशेंस के साथ आपको काम भी करना पड़ेगा। मिश्रा सर ने बोला कि 5 साल में डायमंड बन जाओगे, अरे जुड़ के सोए रहोगे तो 5 साल में डायमंड बनोगे क्या? तो काम भी करना पड़ेगा पेशेंस के साथ। हम लोग पढ़ाई करते हैं,
पड़ेगा, छोटा मोटा कोई अपना धंधा शुरू करते हैं तब जाके पैसे। लेकिन 16 साल जब पढ़ाई किया था तो एक बार भी पैसे के बारे में सोचा दिखाया था ना। इसी तरह से आपको ये ना जब सक्सेस होना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस में जैसे मैंने कहा सिस्टम पर विश्वास करना पड़ेगा। सिस्टम जैसे मैंने वो शायरी बोला 5 आम तो जिससे हुआ 30 वर्ष में होगा, तो एक सिस्टम है कि 5 साल के बाद ही आम मिलेगा। एक सिस्टम है 25 साल के बाद महुआ का फल आएगा। एक सिस्टम है कि 30 साल के बाद आपको इमली का फल मिलेगा। तो सिस्टम है, ये का भी सिस्टम है कि अगर आप डन बनना चाहते हो, सीरियसली काम करना चाहते हो तो 5 साल के बाद आपको वो मिल जाएगा जो आप सोच रहे हो। यस और नो? तो पेशेंस बनाए रखिए और सिस्टम पर विश्वास रखिए। जब हम लोग नेटवर्किंग की बात करते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज से गुजरना पड़ता है। ध्यान से सुनना, नए लोग जो जुड़े हैं जिनकी टीम छोटी है 150 टीम की टीम है, इसको ध्यान से सुनिए। लॉ ऑफ एवरेज से गुजरना पड़ता है। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? हम लोगों के पास जाते हैं, डेमो प्लान देते हैं, लोग जुड़ते नहीं हैं और हम वहां निराश हो जाते हैं। निराश हो जाते हैं, अरे यार 10 लोगों को प्लान दिखाया कोई जुड़ा नहीं, निराश होने लगते हैं। लेकिन जब लॉ ऑफ एवरेज आप ध्यान में रखोगे, लॉ ऑफ एवरेज में क्या होता है? 10 लोगों को आप कॉल करेंगे मीटिंग के लिए, प्लान के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। जब 10 लोगों को कॉल करेंगे तो 7 लोग आपकी बात से सुनेंगे और 7 लोगों में से 4 लोग आपके मीटिंग में आएंगे और एक आदमी जुड़ेगा। 10 को प्लान दिखा, एक ही जुड़ा। तो ये तो है डायरेक्ट सेलिंग का लॉ है, नियम है। तो 10 में से कोई एक जुड़ा तो आपको निराश होना चाहिए क्या? मैं नियम के साथ में हूँ, नियम में चल रहा हूँ। तो आपने 10 लोगों को प्लान दिया, 7 आपकी बात सुने, 4 आपके साथ मीटिंग में, एक व्यक्ति जुड़ा। ये पहला स्टेप था जब आप जुड़े थे नया नया। लेकिन जैसे जैसे आपका प्लान डेमो होते जाएगा, आपके शब्दों में निखार आती जाएगी और आपका एवरेज ही बढ़ते चले जाएगा। ऐसा ना एवरेज बढ़ेगा, ऐसे ही रहेगा। जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा प्लान डेमो करते जाओगे, शब्दों में निखार आएगा, बातों में निखार आएगा और आपका एवरेज बढ़ते चले जाएगा। इसी के साथ साथ पेशेंस में एक और रूल्स है, ये एक नियम है यहाँ पे। यह डब्ल्यू5 रूल में क्या होता है, ध्यान रखिएगा। हर टाइम पे यस आएगा, एक डब्ल्यू आएगा। सम विल कम। बहुत सारे लोगों को आप बुलाएंगे तो कुछ लोग उसमें से आएंगे। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे और सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो क्या हुआ? Someone is waiting. कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी पिताजी अपनी स्टोरी बताते बोले कि माँ कसम कोई एक मौका मिल जाएगा तो मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा सर ने कहा था ना, ऐसा एक मौका मिल गया येलब का जैसे ही मौका मिल गया, हाथ में आ गया तो वेटिंग कर रहे थे, शुक्ला जी वेटिंग कर रहे थे कि कुछ तो हमें मिले और मिला तो उन्होंने जमा करके दिखाया। यस और नो? तो नहीं आएंगे तो क्या हुआ? कुछ लोग वेटिंग कर रहे हैं, रास्ता देख। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं जो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कुछ तो मिलता है यार लाइफ में आगे बढ़ने का। और जैसे मैंने आपसे पूछा, प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, पेआउट अच्छा है, सपोर्ट शीटर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, ये सब कुछ अच्छा है। तो इतनी अच्छी चीज। और एक बात बता दूं, पर्सनल मेरा अनुभव, अगर आप लीडर हैं और अच्छी तरह से काम को समझते हैं तो मैं बता दूं आपको कि येलर के जितना ट्विटर प्लान पूरे इंडिया की बात करूँ किसी के पास ये नहीं। दो आदमी काम करता है, हर आदमी अपने काम को अच्छा ही बोलता है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर आपका प्लान अच्छा है तो साबित करके हमारे सामने दिखाओ। अगर हमारे से बेटर प्लान होगा आपके सामने काम करो। नए हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। इसी हॉल में 17 जनवरी 2022 को हमारे सीएम सर ने एक प्लान लॉन्च किया था। जो नए हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के
के मैं कहा था कि कुछ गलत हो गया, टूट गया, तो रिपेयर कीजिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, ये शब्द से भी अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। इसी हाल में 17 जनवरी 2022 को हमारे सीएम सर ने एक प्लान लॉन्च किया था। उस प्लान में रिवार्ड के साथ 3000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की फिक्स सैलरी सर ने अनाउंस किया, जो अपने प्लान में चल रहा है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसका ज्ञान लीजिए, सीखिए। ये कंपनी फिक्स करा देती है, हम लोग नौकरी करते हैं पगार पाने के लिए, कोई 50 लाख रुपया जो भी। यहाँ पर भी आपको प्लान के साथ इनकम भी है और सैलरी भी है। और ये 17 जनवरी 2022 को, जैसा कि आप जानते हैं कि विदेशों में 8 देशों में अपनी कंपनी चल रही है, तो ये प्लान की गूंज अमेरिका तक पहुंची और 120 देशों की टॉप यूनिवर्सिटी अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा अपने सीएमडी लाडले सीएमडी सर को डॉक्टरेट में पानी देकर के बिजनेस अवार्ड से अभी 28 जनवरी 2022 28 जनवरी 2023 को अपना जो न्यूज चैनल है न्यूज 18 लोकमत ने पूरे महाराष्ट्र की कंपनियों का सर्वे किया और उन सभी सर्वे में सबसे बेदाग हर तरह से अच्छाई ये को पाया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे द्वारा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया। जिसको महाराष्ट्र सरकार ने अवार्ड दे दिया, सम्मानित कर दिया उद्योग रत्न सम्मान किया गया। कितनी बेहतरीन चीज, जो ये शब्द आपके पास रहेंगे, आप किसी को भी बता पाएंगे। तो मैं बता रहा था कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। और हाँ, तो क्या हुआ, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं कंपनी की अच्छाई, कंपनी का प्लान, कंपनी का फ्यूचर आप दिखाएंगे तो लोग आपके साथ आएंगे। ऐसा ना लोग आपके साथ आएंगे, इतना बेहतरीन चीज है यहाँ पे। क्या हुआ, लेकिन आप जो है स्टार्ट वर्किंग, अपने काम को चालू रखिए, काम कर रखिए। अगर आप ये पेशेंस से गुजरते हैं, ये सब करना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। दूसरा है एटीट्यूड। मैंने अभी भी कहा था कि हमेशा दिमाग में विनिंग एटीट्यूड रखिए, जीतने वाला प्रवृत्ति बनाइए अपने दिमाग के अंदर। कुछ भी हो जाए वह जीतूंगा। और एक देखिएगा, डेवलप ऑन एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड। अभी जरा लाइन को ध्यान से समझिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी को किसी ने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। जैसा कोई ऐसा है जो अकेले आप दौड़ के आ गया, किसी ने आपको यहाँ पर आया। जैसा उसने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? अच्छा काम। तो अच्छा किया तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो ग्रेटिट्यूड, एहसान मत होने का नजरिया बनाइए। भाई आपने यार मेरे को क्या रास्ता दिखाया, मैं यहाँ से अपनी लाइफ बदल सकता हूँ। थैंक यू प्रवीण भाई, आपने मुझे रास्ता दिखाया। जैसा तो एहसान मत होने का नजरिया बनाइए उनके प्रति जिन्होंने आपको बिजनेस में लाया है। ऐसा दूसरी बात, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। कुछ भी हो जाए